जिन्होंने इंसान के लिए काम किया, जिन्होंने अपने पढ़ाई से पढ़कर देश और समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया, जिन लोगों ने कुर्बानियों का सिलसिला जारी रखा और जिन्होंने समाज का प्रचार करने वाले, मानव मूल्यों को स्थापित करने, संघर्ष करने वाले लोगों को सहयोग किया और जिन लोगों ने आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करने में अपना सब कुछ लगा दिया, मैं तमाम उन लोगों को जो आज हमारे बीच में नहीं है उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। और समाज की पीड़ा, समाज के दर्द को समझने वाले लोग जो आज जागरूक हैं और समाज को जागरूक करने में किसी भी तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। मैं यहाँ नली गांव में एक दिन रात को 9:30 बजे आया था और जिला हापुड़ के करीब 30-35 गांव में उस समय कर चुका था, लेकिन इतनी जिज्ञासा और इतना उत्साह मुझे बाकी किसी गांव में नहीं मिला जितना यहाँ पर मिला कि लोग रात को बिना सूचना दिए लगभग 125-150 लोग इकट्ठे हो गए थे। मुझे भरोसा था उस दिन, मुझे खुशी हुई थी कि यहाँ पर अब से पहले लोगों ने काम किया है। अगर ये काम ना किया होता तो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं मिला होता। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने में जो लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिवादन करता हूँ। हमारे बीच में मान्यवर वीर सिंह गौतम जी जो बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं, जिन्होंने माननीय काशीराम साहब के कदमों पर कदम रखते हुए समाज को जागरूक करने में जो भूमिका निभाई, ऐसे ही संघर्षशील लोगों की बदौलत समाज आज इस हालात में पहुंचा है कि आज हम सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था उस संविधान को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक ये संविधान लागू नहीं होगा तब तक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब के सपनों को लेकर वीर सिंह गौतम जी ने जो त्याग किया, समाज में जो सबसे पहले लोग हुए जिन्होंने एक बार सत्ता का सुख चख लिया, वो सत्ता के साथ में ही गए। वो लोग या तो कांग्रेस में चले गए या फिर बीजेपी में चले गए, लेकिन मान्यवर वीर सिंह गौतम जी ने संघर्ष का रास्ता चुना और गांव-गांव, गली-गली जाकर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जो त्याग समर्पण देखने को मिलता है, हमारा सिर उनके चरणों में नतमस्तक होता है। अगर आज मैं समाज में बना हुआ हूँ तो ऐसे ही संघर्षशील लोगों की बदौलत है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जो आज हमारे देश में एक वो क्रांति है जो हर जुल्म के खिलाफ एक वो बुलंद आवाज है, उस आवाज को और भी बुलंद करने के लिए आप सबके साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मेरे सीनियर साथी हैं, मैं भाई चंद्रशेखर के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालना चाहता हूं, जिसके बारे में शायद ही सभी को जानकारी नहीं होगी। जब माननीय काशीराम साहब थे, जब तक मिशन चल रहा था और उनके बाद में लोग व्यक्तिगत हितों के लिए संघर्ष करने लगे और मिशन धीरे धीरे कमीशन में बदल गया।
लोग अपने ही गाड़ी बंगले बढ़ाने लगे, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने लगे और समाज की अनदेखी होने लगी, समाज के साथ अत्याचार होने लगा। ऐसे में भीम आर्मी का जन्म हुआ भाई चंद्रशेखर के द्वारा। और